आदरणीय साथियों, पिछले दिनों एक प्रमुख बौद्ध स्थल देऊर कोठार को देखने का अवसर मुझे अपने कुछ साथियों के साथ ही प्राप्त हुआ। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग उसी देऊर कोठार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, देऊर कोठार मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जनपद के तेउथर तहसील में स्थित एक प्रमुख पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व का स्थल है। यह स्थल इलाहाबाद रीवा मार्ग पर सुहागी पहाड़ पर कटरा से लगभग 3.5 किलोमीटर पहले ही देऊर नामक ग्राम के पास स्थित है। यहाँ पर लगभग 2000 साल से भी अधिक पुराने बौद्ध स्तूप एवं लगभग 5000 साल पुरानी शैल गुफाएं मौजूद हैं। यहाँ मौर्यकालीन मिट्टी ईंट के बने 3 बड़े स्तूप और 40 से भी अधिक पत्थरों के छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं। यह स्थल 1982 ईस्वी के आसपास प्रकाश में आया था। यह स्थल इतना मनोरम है कि यह देखकर आपके मन को मोहित कर लेगा। यहाँ पर रहने वाले बौद्ध भिक्षु इस आध्यात्मिक स्थल को बनाकर यहाँ पर शिक्षा दीक्षा और साधना करते रहे होंगे। साथियों, मैं एक बार यह सोचता हूँ कि जिस तरह से पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नए नए बौद्ध स्थल प्रकाश में आते रहते हैं, उससे यह पता चलता है कि उस समय बौद्ध धर्म का प्रभाव कितना व्यापक रहा होगा। ईंट से निर्मित बड़े स्तूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्तूप बड़ा ही भव्य रहा होगा। जिस तरह से सम्राट अशोक पूरे भारत में घूम घूम करके प्रमुख बौद्ध स्थलों की यात्रा कर रहे थे, उससे लगता है कि शायद वे यहाँ भी अवश्य आए रहे होंगे और इस स्तूप को अपनी आँखों से देखा होगा। यहाँ पर इस स्तूप से संबंधित जानकारी एक पत्थर पर खुदी हुई है, जिसमें इस बौद्ध स्थल की जानकारी दी हुई है। यह प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रीवा इलाहाबाद मार्ग पर कटरा के निकट 3.5 किलोमीटर देऊर ग्राम के क्षेत्र में स्थित है। इस स्थल की खोज का श्रेय डॉक्टर फणिकांत मिश्र, जो एक प्रमुख पुरातत्ववेत्ता थे, तथा स्थानीय शोध जिज्ञासु श्री अजीत सिंह को है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इस स्थल का संबंध भरहु तथा कौशाम्बी से भी रहा होगा। विस्तृत अध्ययन एवं पुरातत्वीय उत्खनन जो कि 1999 से 2000 ईस्वी के बीच किया हुआ, उससे ज्ञात हुआ कि यहाँ मौर्य तथा शुंग कालीन यानी ईसा पूर्व 3री से 2री शताब्दी के बीच की विभिन्न प्रकार के पुरावशेष मिले हैं, जिनमें स्तूप, विहार, भवन के अवशेष इत्यादि मौजूद हैं। सर्वेक्षण के अंतर्गत कई विभिन्न शैलाश्रय भी प्रकाश में आए हैं, जिनमें आदि मानव द्वारा लाल सफेद रंग के चित्र बनाए गए थे। समस्त पुरावशेषों में सबसे महत्वपूर्ण ईंट का स्तूप क्रमांक 1 है, जिसका निर्माण मौर्य काल में एक चौकोर चबूतरे पर किया गया था। कालांतर में शुंग काल में स्तूप में हंसिका तथा प्रदक्षिणा पथ भी निर्मित किए गए, जिस पर दानदाताओं के नाम ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे। वर्ष 1999 से 2000 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल द्वारा यहाँ पुरातात्विक उत्खनन कराया गया, जिसमें प्रदक्षिणा पथ के अतिरिक्त पश्चिम दिशा में एक विशाल लाल बलुआ पत्थर के स्तंभ के टुकड़े मिले, जिस पर 6 पंक्तियों वाला भगवान बुद्ध को समर्पित एक लेख ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुआ है। संभवतः पश्चिम में ही प्रवेश द्वार भी रहा होगा। उत्खनन के अंतर्गत भूमिगत ईंट निर्मित नालियां तथा अन्य पुरावशेष भी प्राप्त हुए हैं। कुछ ऐसे भी स्तूप के भाग मिले हैं जिससे प्रतीत होता है कि स्तूप का भूविन्यास स्वास्थ्यकर का रहा होगा। यहाँ स्तूप क्रमांक 2 एवं 3 ईंट निर्मित 2 अन्य स्तूप भी हैं, जो मौर्य तथा शुंग काल के प्रतीत होते हैं। स्तूप क्रमांक 2 पर भी खुदाई कार्य किया गया है तथा यहाँ से भी पुरातत्ववेत्ताओं को
ईसा पूर्व तीसरी तथा दूसरी शताब्दी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ तकरीबन 40 स्तूपों के अवशेष मिले हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का एक बहुत ही विस्तृत स्मारक रहा होगा। इस स्थान का दृश्य बहुत ही मनोरम शैलों की विंध्याचल की उपत्यकाओं में स्थित है। पुरावशेषों तथा स्मारकों के महत्व को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्थान को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर संरक्षित किया हुआ है। इस स्थल पर यह जो एक रास्ता दिखाई पड़ रहा है, इसे मौर्यकालीन पथ के नाम से जाना जाता है। संभवतः यह पथ मौर्य सम्राटों के समय में ही बनवाया गया होगा और यह उसी रूप में आज भी मौजूद है। बड़े ही सलीके से पत्थर के टुकड़े बिछा करके इस रास्ते का निर्माण किया गया है। इस स्थान पर यह जो सबसे ऊंचा स्थान है, निश्चय ही यह कोई विपश्यना केंद्र रहा होगा। इसकी टूटी फूटी दीवारों और खंडहरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय यह कोई बड़ा सा हाल या भवन रहा होगा, जहां पर ढेर सारे बौद्ध भिक्षु रह करके विपश्यना अर्थात ध्यान किया करते रहे होंगे। लेकिन समय के थपेड़ों ने इसे आज पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। यहाँ पर ढेर सारी पुरानी गुफाएं भी मौजूद हैं। इन गुफाओं पर आदि मानव द्वारा बनाए गए विभिन्न शैलचित्र मौजूद हैं। यह जो गुफा है, एक बहुत बड़े हाल जैसी प्रतीत हो रही। यहाँ पर एक साथ कई लोग बैठ करके साधना कर सकते हैं। यहाँ पर बैठने पे आपको एकदम शीतल हवा का स्पर्श महसूस होगा और शायद इसीलिए इसे लोग ठंडी गुफा के नाम से भी जानते हैं। इधर पीछे जो है खाइयां हैं बड़ी बड़ी। आइए कुछ फोटो हो जाए गुरु जी। उधर बहुत कुछ है। अरे रुक रुक के चलिए, पहले ही मत भागिए अकेले। अगर आप पर्यटन के शौकीन हैं तो इस स्थान को एक बार अवश्य देखें। यहाँ आने पर आपको एक असीम आध्यात्मिक शांति का अनुभव होगा। आशा है मेरा यह वीडियो और यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।